हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुग़ल एम्पायर्स का फैमिली ट्री। मुग़ल एम्पायर दुनिया के सबसे अमीर एम्पायर्स में से एक था। मैं एशियन रॉयल फैमिली ट्री यूज़ करने वाला हूँ, जो मुझे usefulcharts.com पे ऐसा पोस्टर मिला था। जैसा कि आप देख सकते हो, इस चार्ट में इंडियन डायनेस्टीज़ ऑरेंज कलर में शो की गई हैं। और हम शुरू करेंगे बाबर से, जो कि मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बाबर के डिसेंडेंट्स के बारे में बताऊं, मैं आपको थोड़ा साउथ एशिया और बाबर के एंसेस्टर्स के बारे में बता देता हूं। फॉर एग्जांपल तैमूर वगैरह। आज हिमालयन माउंटेन से ओशन तक एक ही कंट्री है, मतलब इंडिया। पाकिस्तान वेस्ट में है और बांग्लादेश ईस्ट में। लेकिन आज़ाद होने से पहले ज़्यादातर टाइम इंडिया इस तरह यूनाइटेड नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी किंगडम्स में बटी हुई थी। हालांकि मॉडर्न टाइम से पहले इंडिया सिर्फ 2 ही बार यूनाइट हुआ था। पहली बार 300 BC में मौर्य एम्पायर की वजह से, और दूसरी बार मुग़ल एम्पायर की वजह से। अब फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं 700 CE में, तो तब हमको पता चलता है कि तब इंडिया में चल रहा था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तब पृथ्वी डायनेस्टी थी नॉर्थ वेस्ट में, पाला थी नॉर्थ ईस्ट में, और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी साउथ में। पृथ्वी और राष्ट्रकूटा हिंदूज डायनेस्टीज थी और पाला थी बुद्धिस्ट। लेकिन कुछ टाइम बाद इंडिया में थी मुस्लिम्स की डोमिनेट पावर थी मुस्लिम्स की दिल्ली सल्तनत, जिस पे अलग अलग डायनेस्टीज़ ने राज किया अनटिल कि बाबर ने उसको कॉन्कर कर लिया। बट बाबर ओरिजिनली इंडिया से नहीं था। उसके एंसेस्टर्स में से एक बहुत बड़ा फेमस रूलर था तैमूर द लेम। लेम इसलिए बोलते थे क्योंकि उसकी एक टांग थोड़ी वीक थी। तैमूर उज़्बेकिस्तान से आया था। उसने बहुत बड़ी एम्पायर बनाई थी, जिसमें तकरीबन पूरी पर्शिया आती थी। तैमूर मंगोल तर्किश बैकग्राउंड से था, और उसकी जो एम्पायर थी वो कल्चरली पर्शियन थी। यही वजह थी कि मुग़ल एम्पायर पे पर्शियन कल्चर का काफ़ी असर पड़ा था। तो बाबर मेल साइड से तैमूर का डिसेंडेंट था, और अगर हम फीमेल साइड से इस लाइन को फॉलो करें तो पहुंच जाएंगे एक और बहुत फेमस रूलर पे, जंगीज़ खान, जो कि एक मंगोल था। सो बाबर चगताई खान के थ्रू जंगीज़ खान के साथ भी कनेक्टेड था। यही वजह थी कि यूरोपियंस ने इस एम्पायर को मुग़ल एम्पायर कहा। मुग़ल मंगोल से ड्राइव किया था उन्होंने। बाबर ने दिल्ली को 1526 में फतेह किया। उसके बाद हुमायूं आया, लेकिन तब कुछ वक्त के लिए सूरी डायनेस्टी ने दिल्ली को हथिया लिया था। बट कुछ करके हुमायूं ने फिर से वापस कर लिया, और फिर उसकी जगह आए अकबर। अकबर को मुग़ल एम्पायर्स में सबसे महान माना जाता है। कुछ लोग तो इसको अकबर द ग्रेट भी बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सिली है, क्योंकि अकबर का मतलब ही द ग्रेट होता है। अकबर को महान इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। मुस्लिम्स और हिंदूज़ को पीसफुली साथ रहने के लिए इनकरेज किया। उसकी हुक्मरानी के दौरान आर्ट और कल्चर फ्लोरिश हुआ, और इकोनॉमिकली जो एम्पायर है वो बहुत रिच हुआ। अकबर के बाद एम्पायर बना उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर का निकनेम था सलीम। जहांगीर ज़्यादातर फेमस था 2 औरतों के साथ उसके रिश्ते की वजह से। पहली औरत थी अनारकली। अनारकली के बारे में आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जो ज़्यादातर फिक्शनल हैं। कहा जाता है कि जहांगीर का अनारकली के साथ नाजायज़ संबंध था जब अकबर अभी ज़िंदा था। तो अकबर को इसके बारे में जब पता चला, तो उसने अनारकली को ज़िंदा दीवार में चढ़ा दिया, और वो एक्चुअली मर गई। दूसरी औरत का नाम था नूरजहाँ। वो एक विधवा थी, जो बाद में जहांगीर की बहुत सारी पत्नियों में से एक बनी, और जहांगीर की फेवरेट भी थी।
जहांगीर की डेथ के बाद नूरजहां की सपोर्ट से एम्परर बने शेरयार मिर्ज़ा, बट इवेंचुअली कुछ रीजंस की वजह से उसके भाई शाहजहां को गद्दी संभालनी पड़ी। शाहजहां की शादी हुई नूरजहां की एक नीस के साथ जिसका नाम था मुमताज़ महल। शाहजहां ने मुमताज़ महल को दफनाने के लिए ताजमहल बनाया और बाद में खुद भी उसी में दफन हो गए। फिर आया शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के अंडर मुग़ल एम्पायर सबसे बड़ा हुआ था, एज अ एरिया भी और एज अ इकोनॉमिक पावर भी। इसी के रोल के दौरान मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना भी शुरू हो गए। वो थोड़ा क्रियोल टाइप का बंदा था जिसकी वजह से एम्पायर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए। उसकी मौत के बाद 7 साल में 7 एम्परर्स बदले। पहला था आज़म शाह, औरंगज़ेब का बेटा और पर्शियन रॉयल फैमिली का एक मेंबर। उसने भी अपनी माँ के लिए एक मकबरा बनाया जो ताजमहल ही की तरह दिखता था, बट जल्द ही उसकी जगह उसके भाई बहादुर शाह फर्स्ट ने ले ली। बहादुर शाह के बाद उसका बेटा और बहुत सारे पोते बहुत कम वक्त के लिए एम्परर्स बने। इस दौरान 2 बंदे द सईद ब्रदर्स असली पावर थे इन सब के पीछे। आखिरकार हमको मिला मोहम्मद शाह। इस वक्त मुग़ल एम्पायर अपने ज़वाल पे थी। बहुत सारी यूरोपियन पावर्स इंडिया में सेटल हो रही थी। इसके अलावा इनका एक और दुश्मन हिंदू एम्पायर था जिसको मराठा एम्पायर भी बोलते थे। उसने बहुत सारे एरिया को अपने अंडर ले लिया था। मोहम्मद शाह के बाद पावर आ गई उसके बेटे के पास, बट फिर पावर शिफ्ट हो गई फैमिली की एक दूसरी ब्रांच के पास और इसी तरह हम पहुंच गए शाह आलम द सेकंड तक। जब अकबर द सेकंड एम्पायर बने तब ब्रिटिशर्स ने मराठा को हरा दिया था। बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स इंडिया में एज अ कमर्शियल एंटरप्राइज ऑपरेट कर रहे थे एंड जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे, बट चीज़ें 19वीं सदी में बदल गईं। 1957 में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत हुई। ब्रिटिशर्स ने बागियों को बुरी तरह हरा दिया और मुग़ल एम्पायर का ऑफिशियली खात्मा हुआ। बहादुर शाह द सेकंड था मुग़ल एम्पायर का आखिरी एम्पायर। ब्रिटिश ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया और क्वीन विक्टोरिया को महारानी घोषित किया। हिस्ट्री के इस पीरियड को बोलते हैं ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज 1947 तक चलता रहा। क्वीन एलिज़ाबेथ के पिता इंडिया के आखिरी एम्पायर थे। 1947 में इंडिया का बंटवारा हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया ऑफिशियली रिपब्लिक बना 1950 में और पाकिस्तान 1956 में। वीडियो ख़त्म करने से पहले चलो देख लेते हैं कि अगर हम मुग़ल फैमिली लाइन को ट्रेस करें तो आज मुग़ल एम्पायर कौन होगा। 1975 तक इसका जवाब था ये आदमी, खुर्शीद शाह बहादुर। इनकी मौत के बाद इनका बड़ा बेटा जावेद शाह बहादुर इनका वारिस बना, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कोई फ़ोटो मुझे नहीं मिला। जावेद के बच्चे भी हैं और पोते भी। सो मुग़ल डायनेस्टी अभी तक चल रही है, बट ऑब्वियसली मोदी जी रोल तो करने नहीं देंगे। सो इसी तरह वीडियो होता है ख़त्म। तो अब से मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना।